हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू शमीन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपके इंग्लिश टीचर तनिका साहनी। आज की क्लास एक बहुत ही खास और दिल से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आई है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। यानी इंग्लिश में धन्यवाद या अप्रिशिएट हम कैसे कर सकते हैं। हम अक्सर बोल देते हैं बस थैंक यू, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के और भी क्रिएटिव और इफेक्टिव वेज होते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंट वेज टू से थैंक यू पोलाइटली एंड वार्मली। शॉर्ट सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो आपकी रोजमर्रा की लाइफ में आप तुरंत यूज कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से सही वर्ड्स को चूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कैसे अपनी फीलिंग्स को, वर्ड्स को सबसे इफेक्टिवली तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये तो लास्ट का सेंटेंस है ना, पहले कैसे बोला मैंने? क्योंकि आज हम इसी को सीखेंगे कि हम थैंक यू कितने तरीके से बोल सकते हैं और किन किन जगह पर हम थैंक यू बोलते हैं और थैंक यू बोलना ही क्यों है। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हम थैंक यू की जगह पे और क्या क्या बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मीन्स आभार, किसी को शुक्रिया कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू तो हम नॉर्मली बोलते रहते हैं। अब इसमें आज क्या नया सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं कि थैंक यू पहली बात तो बोलना ही क्यों है। थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। सबके लिए थैंकफुल होइए। आप ईश्वर के लिए थैंकफुल हैं कि उन्होंने आपको दुनिया पे भेजा। आप अपने माँ बाप के लिए थैंकफुल हैं, उनकी वजह से आप इतने बड़े हुए, उन्होंने आपकी बचपन से लेकर अब तक इतनी केयर की। साथ ही साथ आप सबके लिए थैंकफुल हैं जो आपके आसपास हैं। जब आप इस फीलिंग के साथ रहते हैं ना, तो आपको एक पॉजिटिविटी आती है, आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो होता है, आपको सेटिस्फेक्शन होता है। तो लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है उसे हमें बोलना कैसे है, उसे हमें दिखाना कैसे है, किस किस को दिखाना है, वो हम सीखेंगे आज। तो एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो भी फीलिंग है, जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे सामने वाले को तो समझ आएगी नहीं। तो वो हम समझेंगे यहाँ पर कि क्यों है इम्पोर्टेंट। वो हमने समझा कि क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग किसी को बताएंगे ही नहीं तो किसी को समझ में कैसे आएगा। तो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसी से क्या होता है, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फॉर्मल प्लेसेस पे तो हम इन वर्ड्स का बहुत यूज करते हैं। आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, जितने भी आपके फॉर्मल प्लेसेस हैं, कहीं आप इवेंट में होते हैं, तो वहां पर आप ये सारे वर्ड्स थैंक यू, वेलकम, हाउ आर यू, हैंडशेक करते हैं आप। ये सारी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपका एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सारी चीजों को एक्सप्रेस करना, और यहाँ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को। तो देखिए, हम जब एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हमने समझ ली कि क्यों जरूरी है, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उसका जो कंट्रीब्यूशन है या उसके होने को आप वैल्यू करते हैं। इसलिए एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। अब ये हम कितने तरीके से कर सकते हैं? सबसे बढ़िया कॉमन हमें पता है वो है थैंक यू, ठीक है। सबसे अच्छा जो हमें पता है, कोई बात तो हमने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू हम घर वालों को भी बोल रहे हैं, थैंक यू अपने फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं, थैंक यू हम XYZ जिसको नहीं जानते उसको भी बोल रहे हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो हमें अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों के लिए और ज्यादा इम्प्रेसिव हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम समझेंगे एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड को 3 तरीकों से, ठीक है। पहला हम समझेंगे कैसे? पहला हम समझेंगे बेसिक फ्रेजेस, बेसिक जो हम हमेशा ही बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है, थैंक यू, बेसिक फ्रेजेस। उसके बाद हुआ हमारा फॉर्मल फ्रेजेस, यानी कि जब आप किसी अपने ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं,
या फिर आप हैं किसी ऐसी जगह पर जहां आपको फॉर्मली बिहेव करना है, जो आपके फ्रेंड्स वाली जगह नहीं है, आपकी फैमिली वाली जगह नहीं है। एंड लास्ट में है आपका कैजुअल फ्रेजेस, यानी कि आप कैजुअली किसी को भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही चीजों को कवर करता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना। तो यहाँ हमने 3 तरह से अपने फ्रेजेस को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को डिवाइड कर दिया। 2 to 3 एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हम क्या बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तब सबसे पहले हमने क्या लिया है, बेसिक फ्रेज। अब बेसिक फ्रेजेस है हमारे सबसे बढ़िया, सबसे कॉमन, बार बार बोलने जाने वाला थैंक यू। इसको तो हम बोल ही देते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फ्रेज थैंक्स अ लॉट, यानी बहुत बहुत शुक्रिया। थर्ड है हमारा थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर हेल्प, है ना। ये सारे हमारे क्या है, बेसिक फ्रेजेस। और हम बोल सकते हैं थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, ठीक है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब मदद, है ना। इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, मदद, ठीक है। एंड फिर आप बोल सकते हैं I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it का मतलब मैं इसकी सराहना करता हूँ, है ना। चलिए, या मैं इसकी वास्तव में सराहना करता हूँ, मैं इसकी वास्तव में सराहना करता हूँ, है ना। तो ये है हमारे बेसिक फ्रेजेस। आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, ये दोनों एक ही जैसे हैं। और आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो ये भी आप बोल सकते हैं। ये है हमारे बेसिक फ्रेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मल फ्रेजेस। फॉर्मल फ्रेजेस जो आप फॉर्मल प्लेस पे बोलते हैं, यानी कि जब आप उन लोगों से बातचीत करते हैं जो ना ही आपके दोस्त हैं, ना ही आपके फैमिली मेंबर्स हैं, है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई ट्रूली एप्रिशिएट योर वर्क, मैं आपके काम की सच में, रियलिटी में बहुत सराहना करता हूँ। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना। चलिए मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, क्योंकि बाकी तो हमें पता ही है ना। आई ट्रूली अप्रिशिएट इट, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर वर्क, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प, कुछ भी बोल सकते हैं आप, सारे करेक्ट हैं। वो आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब आप किसी से सीनियर हैं तो आप ऑब्वियसली अपने जूनियर को यही बोलेंगे, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर वर्क। हाँ, या फिर अगर किसी ने आपकी मदद की, कोई आपके बराबर कही, तो आप बोलेंगे आई ट्रूली अप्रिशिएट इट। तो ये डिपेंड करता है आप किससे बोल रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस हम समझते हैं ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब आभारी होना, ठीक है। तो आई एम ग्रेटफुल,
बचपन में बहुत बार एप्लीकेशन लिखी है ना, उसमें वर्ड यूज किया है ना। तो ग्रेटफुल यानी कि आभारी होना। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद का आभारी हूं। या फिर हेल्प को आप असिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो आप इंग्लिश सीख ही रहे हैं और इतनी इंग्लिश तो अब हमें आनी ही लगी है ना। असिस्टेंस, हेल्प, दोनों का मतलब एक ही है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। और आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं योर गाइडेंस वॉज हेल्पफुल, या फिर योर गाइडेंस वॉज वेरी हेल्पफुल। ये तो आप ऑब्वियसली अपने किसी सीनियर को बोलेंगे जिनसे आपने कोई मदद ली है। तो योर गाइडेंस वॉज हेल्पफुल। यानी आपने जो उनसे प्रेरणा ली है ना। गाइडेंस को हम दूसरी तरह से समझ लेते हैं प्रेरणा, है ना। या फिर इसको हम सही वर्ड है इसके लिए मार्गदर्शन। इसके लिए सही वर्ड है आपका मार्गदर्शन। प्रेरणा के लिए आप इंस्पिरेशन लिख सकते हैं, इंस्पिरेशन समझ सकते हैं। तो दोनों ही सही हैं। तो है क्या हमारा सेंटेंस, योर गाइडेंस वॉज हेल्पफुल, यानी कि आपका मार्गदर्शन मेरे लिए मददगार रहा। अगर प्रेरणा, आपको इंस्पिरेशन भी यूज कर सकते हैं कि योर इंस्पिरेशन वॉज हेल्पफुल, आपसे जो मुझे प्रेरणा मिली उससे मुझे बहुत मदद मिली, है ना। तो आप ये जो हमारे फॉर्मल फ्रेजेस हैं इनको यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मल प्लेस पे। देखिएगा आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, थैंक यू की अपनी इंपॉर्टेंस है। थैंक यू के अलावा भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं जो हम यहाँ सीख ही रहे हैं। तो इन सारे वर्ड्स को रोजमर्रा की बोलचाल में जरूर ऐड करिएगा, इन सारे सेंटेंसेस को। अब हम सीखेंगे कैजुअल फ्रेजेस, जो हम दोनों ही जगह बोल सकते हैं। अपने बेसिकली भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक फ्रेजेस है उनमें भी बात बोल सकते हैं, और ये जो हमारे फॉर्मल फ्रेजेस है इनमें भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छा है ना, इसको सबसे पहले सीख लेना है, दोनों जगह यूज करना है। तो अब देखते हैं कैजुअल से फ्रेजेस है जो आपके। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है आपका जो आप इनफॉर्मल भी होता है ना। नॉर्मली आप कैसे जनरली यूज कर सकते हैं। तो कैजुअल फ्रेजेस क्या है हमारे, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, ये तो हमें पता ही है। तो देखते हैं हम इसके अलावा क्या बोल सकते हैं। हम इसके अलावा कह सकते हैं यू आर अ लाइफ सेवर। लाइफ सेवर, लाइफ बचाने वाला, जिंदगी बचाने वाला। यानी आपने किसी की हेल्प करी तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में है या फिर किसी मुसीबत में आने से बच गया, तो वो क्या, इसके लिए आप क्या बोलेंगे, यू आर अ लाइफ सेवर। ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई ओ यू, आई ओ यू, ओ, ओ डब्ल्यू ई। आई ओ यू का मतलब मैं आपका एहसानमंद हूँ। ओ मतलब किसी चीज के अंडर होना, किसी चीज, कोई चीज आपकी होती है जब, ठीक है। तो आई ओ यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ। इसको चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग एहसानमंद, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं आप, और बोल सकते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आपके यहाँ होने के लिए शुक्रिया, या आप मेरे साथ रहे उस समय उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, यानी जब आपको उनकी जरूरत थी वो आपके साथ खड़े थे, आपके लिए खड़े थे, तो आप बोलेंगे थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तो देखा आपने कितना आसान है, किसी को
ग्रैटिट्यूड दिखाना, बताना, किसी के लिए ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल तो हमें हर चीज के लिए दुनिया में होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसको अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, बेसिक फ्रेजेस से सीख के, फॉर्मल फ्रेजेस से सीख के, कैजुअल फ्रेजेस से सीख के, तो आप सामने वाले के दिल में भी जगह बनाते हैं और दिल में ये बात भी बैठाते हैं कि आप एक एजुकेटेड इंटेलिजेंट पर्सन है, जो आप सब लोग डेफिनेटली हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे कुछ नया नए सेशन में। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, सिंपल वर्ड्स से लेकर पोलाइट और हार्ट टचिंग सेंटेंसेस कैसे कहे जा सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई एम ग्रेटफुल एंड लर्निंग, और इसे अपने दोस्तों फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स और करियर ग्रोथ की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अभी शमिन जॉब ऐप को डाउनलोड करें और शमिन शाला यूट्यूब चैनल पर होने वाली हर थर्सडे शाम 4 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़ें, जहां हम इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स को आसान और मजेदार तरीके से सीखते हैं। शमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।